ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, यूट्यूब चैनल स्वस्थ रक्षा से प्रभाव सबका स्वागत करती है। आज का विषय है मूत्र मार्गीय संक्रमण या यूटीआई। मित्रों, आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोग खाने पीने पर ध्यान नहीं देते और जब कुछ समस्या आती, कोई रोग आदि आता है तो कोई भी दवा खा के आगे बढ़ना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में कई बार उनके जो देह में जो बदलाव आते हैं उससे मूत्र मार्गीय संक्रमण हो जाते हैं। मूत्र मार्गीय संक्रमण कहाँ होते हैं हम वो भी देख लें। मूत्र मार्ग के जो ये मूत्र तंत्र के जो अंग हैं वो हैं गुर्दे, मूत्रवाहिनियाँ, मूत्राशय और मूत्रनली। मित्रों, इनमें जब किसी भी बैक्टीरिया के पनपने से कोई भी संक्रमण होता है तो उसे मूत्र मार्गीय संक्रमण कहा जाता है। अब जैसा कि हमने देखा कि अनियमित खान पान और अनियमित दिनचर्या और उसके अलावा कहीं भी कुछ भी खा पी लेना, ये जैसा कि बताया, और उसके अलावा सबसे बड़ा काम है इसमें जो भाग निभाता है वह है पानी की कमी। जब पानी कम पिया जाता है और कुछ भी खा लिया जाता है उस समय उसके जो बाह्य असर जो पनपते हैं उसके परिणाम स्वरूप मूत्राशय में या मूत्र नलिका में और ये मूत्र मार्ग में संक्रमण उत्पन्न हो जाता है और ये रोग लागू हो जाता है। इसके लक्षण क्या है मित्रों? मूत्र झागयुक्त और बदबूदार होता है। अधिकांश मूत्र त्याग का वेग तो आता है लेकिन मूत्र त्याग होता नहीं है। मूत्र उतनी मात्रा में नहीं आता है। मूत्र त्याग के में जलन और कभी कभी रक्त भी आता है। पेट में पीड़ा, बेचैनी, कभी कभी बुखार भी आ जाता है, उबकाई आती है, दस्त हो जाते हैं, जांघ, पीठ और एक साइड में देह में पीड़ा भी होती है। और उसके अलावा मूत्र त्याग करने में असहाय वेदना होती है, ये इसका सबसे बड़ा लक्षण है मित्रों। और जलन, मूत्र त्याग करते समय जो जलन होती है और उस भाग में, गुप्तांगों में जो जलन होती वो इसके और भी बड़े जो परिणाम है वो सामने बता देते हैं। तो ये जो हो रहा है इसको हम बचाव कैसे कर सकते हैं मित्रों? सबसे पहला, शौच या लघु शंका कभी ना रोकें, ये बहुत ही घातक है। शौचालय के उपयोग के पश्चात गुप्तांगों को गीला ना रहने दें। पहले इन्हें पोंछकर इनका पानी सुखा दें, उसके बाद कुछ और कार्य करें। अच्छा, ये रोग महिलाओं में भी होता है, पुरुषों में भी, और आजकल तो हमने देखा है बच्चों में भी पाया जाता है। छोटे छोटे बच्चे जो पानी कम पीते हैं उनको भी ये संक्रमण हो जाता है, तो उन पर भी ये सारी चीज़ें लागू होती हैं, तो इसका ज़रा विशेष ध्यान दें। तो अच्छा, मूत्र त्याग के बाद विशेषकर महिलाएं उस अंग को पानी से धोएं और सूती कपड़े से उसको पोंछकर ही बाहर निकले। पोंछने का अर्थ है यहाँ एक बार आपको सुबह आपने स्नान करते समय सारे अंगों की सफाई ठीक से कर लेनी है। उसके बाद दिन भर उसको रगड़ के साफ करने की आवश्यकता नहीं है, या नहीं तो उसमें रगड़ और घिसाव के कारण अत्यधिक पीड़ा हो जाएगी। बस उसको हल्के हाथ से पोंछ लें, पानी सुखा दें और फिर अंडरगारमेंट्स ऐसे पहने जो आपको हवा लगे और जिसमें वो ढीले रहें तो आपको हवा लगती रहे, तो वहाँ गीलापन या आपको ऐसा पसीना आदि महसूस ना हो। अच्छा, इसके अलावा आपको जो करना है वो गुदा मैथुन से बचें। यौन संक्रमण के समय पर्याप्त चिकनाई रहे, इसका ध्यान रखें। यौन क्रिया से पूर्व व पश्चात शौचालय अवश्य जाएं। अंतर्वस्त्र ढीले हों, ये मैंने पहले ही बता दिया है, ये फिर से याद आ गया। जिससे अब जब यदि आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो आप बहुत सारी जो सीधे इन्फेक्शन आ रहे हैं उनसे बच सकते हैं, क्योंकि ये सीधे तरीके हैं जो आप सीधा बचाव कर सकें। और यदि आपको संक्रमण हो गया उसके बाद भी यदि आप ये आरंभ करते हैं तो उस समय की तत्काल पीड़ा आपको कम सताएगी। और यदि ये हो चुका है उसके बारे में हम बता देंगे। अच्छा, पहले पथ्य की बात कर लें। आप हर वो आहार ले सकते हैं जो हमने उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बता दूं। आप यदि यहाँ से मेरे पहले दर्शक बन रहे हैं तो भी, और इस समस्या का समाधान चाहते हैं तो भी, आप इस वीडियो के विवरण डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ मैंने बहुत सारे वीडियोस दे रखे हैं जिसमें स्वास्थ्य के नियम भी हैं, प्राणायाम के प्रारंभिक चरण भी हैं और प्राणायाम में सब कुशल है जिसमें प्राणायाम कैसे करना वो सारी बातें मैंने बताई हैं। यदि आप उन सबका पालन करते हैं तो आप अपनी देह के पेट साफ ना होने से लेकर बाल झड़ने से लेकर कैंसर तक के रोगों का समाधान कर सकते हैं। तो इस रोग का भी समाधान वही है आपके। तो वहाँ जो स्वास्थ्य के नियम दिए हुए हैं उस अनुसार भोजन, पानी और नाक में तेल आदि डालने के नियम का संपूर्ण पालन करें। इससे आपको स्वस्थ होने में बहुत अधिक सहायता मिलेगी। तो भोजन क्या करना है वो मैंने वहाँ स्पष्ट तरीके से बताया, और क्या नहीं लेना है वो भी मैंने वहाँ बताया। तो अभी मैं वो विस्तार से आपको यहाँ नहीं बता रही हूँ। तो अभी बस इतना ही जाने कि उस अनुसार उसका पालन करें।
अब जो आपको और करना है वो है, कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता दूं। मूत्रमार्गीय संक्रमण जब होते हैं तो हमारे किडनी के पॉइंट यहाँ होते हैं। ये जो अंग है, ये जो हिस्सा है, ये पहली उंगली, नीचे वाली उंगली, और ये इसके बीच में खड्डा जैसा होता है ये, और यहाँ पर ये किडनी के पॉइंट्स होते हैं। मैं आपको हरा रंग लगा के बता रही हूँ कि आपको इसमें हरा रंग ही लगाना है। इस पॉइंट पे, ये 2 पॉइंट पे मैंने हरा रंग लगाया है मित्रों, ये किडनी के पॉइंट्स हैं। मैंने हरा रंग इसलिए दिया है कि इसको मुझे कार्यान्वित करना है। ये काम नहीं कर रहे हैं तो ये कार्यान्वित करें, काम करने लग जाएंगे। पर सबसे पहले आपको पानी बढ़ाना होगा। यदि आप पानी नहीं बढ़ाते हैं तो अधिक काम नहीं होगा, क्योंकि पानी जैसा बताया वैसे आप पानी पीते हैं तो जल्दी काम होगा। उसके लिए पहले आप वो नियम अवश्य देखें, स्वास्थ्य के नियम वीडियो अवश्य देखें। सारे करीब 15 एक वीडियो है, पर आपको पूरे देखने होंगे उसमें, क्योंकि छोटे छोटे वीडियो हैं तो आपको मैंने विस्तार से पूरा वहाँ बताया हुआ है। और यहाँ विस्तार से बताने जाऊँगी तो ये वीडियो 1.5 घंटे का हो जाएगा, इसलिए नहीं बता रही हूँ, तो आप वो देख लें। अच्छा, ये आप ऐसे ऐसे दबाएंगे तो इससे आपको वहाँ पीड़ा होगी, उस पीड़ा को आपको सहना है, थोड़ा उसको पीड़ा देते रहिए। और उसके बाद यहाँ आप राजमा भी लगा सकते हैं। मैंने राजमा तैयार करके रखा हुआ है मित्रों, मैं आपको लगा के बताती हूँ कैसे लगाना है आपको। ये पेपर टेप होता है, इस तरीके का पेपर टेप आता है, इस पे राजमा का दाना आपको चिपका लेना है। मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है आपको। ये पेपर टेप आप लेंगे, इस तरीके से आप पेपर टेप ले लेंगे, ये काट लिया, और उसमें ये राजमे का दाना है, राजमा का दाना आपने चिपकाया, और उसको आपको ये जो राजमे की जो आँख है ना, ये अंदर की तरफ रहेगी। ये इस तरीके से किडनी के पॉइंट्स पर आपको चिपकाना है, इस तरीके से ये आप दबाएंगे तो ये आपको काम करेगा। और ऐसा ही राजमा एक आपको दूसरी तरफ भी चिपका देना है। यहाँ मेरे पास और राजमे के दाने हैं नहीं, एक ही दाना है, तो मैं आपको यही दाना दूसरी तरफ भी चिपका के बता देती हूँ। ये देखिए, ये जो आँख है ना, ये भीतर की तरफ रहेगी, इस तरीके से आप इसको लगाएंगे। ये देखेंगे आप, आँख भीतर की तरफ है और आप इसको ऐसे चिपका देंगे। तो क्योंकि किडनी का आकार यूं होता है मित्रों, अंदर की तरफ होता है, तो जो बीज भी है ना वो अंदर की तरफ मुड़ा रहेगा, ऐसे आप लगाएंगे। ये दोनों पॉइंट्स पर आप 2 बीज लगा देंगे, या आप रात भर लगा के छोड़ सकते हैं, ये अपना काम करता रहेगा। उसके बाद आपको जो करना है, आपके मूत्र मार्ग में संक्रमण है, आपको जलन हो रही है, तो ये जो अंग है, ये जो हिस्सा है, यहाँ आप नीला रंग लगा देंगे। ये आपको काफी आराम देगा आपके जलन में, ये जलन से राहत आपको दिलाएगा। लेकिन ध्यान रहे, जब तक पानी नहीं बढ़ेगा तब तक अधिक काम नहीं होना है। उसके अलावा यदि आपको पेट में गर्मी महसूस हो रही है तो गुड़ पानी अवश्य पिए। गुड़ पानी कैसे बनाना है वो भी मैंने स्वास्थ्य के नियम में दिया हुआ है। वहाँ जो भी आपको ठंडक दे वो चीज़ें सारी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपको बहुत अच्छा काम करेंगी। और मित्रों, ये रोग कोई लाइलाज नहीं है, ये एक सामान्य प्रक्रिया, एक सामान्य आपकी भूल है, आपकी चूक है कि आपने कुछ भी खाया है, कभी भी खाया है, उसका परिणाम है ये। और दूसरी बात, जो आप पानी कम पीते हैं, आपको लगता है मुझे वॉशरूम जाना पड़ेगा, मैं ऑफिस में काम करती हूँ, करता हूँ, मैं कैसे बार बार वॉशरूम जाऊँ। मित्रों, एक बात ध्यान रखिए, आपके काम से अधिक महत्वपूर्ण आपका स्वास्थ्य है। यदि आप काम के चक्कर में ये आप पानी कम पीते हैं तो उसका असर आपकी देह पर आता है, तो आप उतना धन नहीं कमा पाएंगे काम करके जितना आपको गंवाना पड़ जाएगा अपनी बीमारियों में। क्योंकि मात्र पानी कम पीने से हजारों बीमारियां पनप जाती हैं, और हर बीमारी की जड़ है मित्रों, पेट साफ ना होने की जड़ है पानी कम पीना। आपकी देह में जो भी इन्फेक्शन आते हैं सबकी जड़ है पानी कम पीना। आपकी देह में कोई एलर्जी तो उसकी जड़ है पानी कम पीना। क्योंकि जब आप पानी कम पीते हैं तो आपकी देह को ऑक्सीजन भी कम मिलता है। ऑक्सीजन जब कम मिलता है तो देह अपने आप दूषित होने लगती है, और ऊपर से नाक से सांस नहीं चलती तो भी समस्या होती है। नाक से सांस चलने के लिए तेल कैसे डालना वो मैंने स्वास्थ्य के नियम में बताया हुआ है। तो वहां से जब आप करेंगे, तो जब आप वो सारी चीजें करेंगे साथ में, और साथ में प्राणायाम करेंगे, प्राणायाम कैसे करना पूरा मैंने निर्देश दिया हुआ कि यदि आपकी ऐसी स्थिति है तो आप ये ना करें। हाँ, आप शुरुआत में यदि आपकी कमर में दर्द हो तो कपालभाति से बचें। आप भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, बाह्य प्राणायाम नहीं, उद्गीत, ये सब कर सकते हैं। और ये जब आप करेंगे आप देखेंगे कि आपकी देह में कितना आराम लग रहा है। और यदि आपको गर्मी अधिक अंदर महसूस हो रही है तो पानी बढ़ाने के साथ शीतली शीतकारी भी कर सकते हैं, वो भी मैंने विवरण में दे रखे हैं सारे प्राणायाम। तो आप ये सारी चीजें करके अपने आप को 1 हफ्ते से लेकर 10 दिन के भीतर स्वस्थ कर सकते हैं, ये आपके हाथ में है। लेकिन यदि आप
दोबारा बीमार ना पड़ना चाहें, दोबारा इस संक्रमण से में ना घिरना चाहें, तो इन नियमों का पालन सदा करते रहिए। मित्रों, पानी यदि आप आराम से पिएंगे ना तो आपको फटाफट नहीं भागना पड़ेगा। वो सारे तरीके मैंने वीडियो के विवरण में दे रखे हैं, आप उनका पालन अवश्य करिए। जब तक उनका पालन नहीं करेंगे आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा। आप कितनी भी दवाइयाँ खा लीजिए, आप कितनी भी औषधियों का सेवन कर लीजिए, लेकिन सफाई का एक ही तरीका होता है, झाड़ू और पोछा। घर की सफाई का वैसे ही अंदर की सफाई का भी है। झाड़ू अर्थात आप जो सांस नाक से चलेगी वो काम करेगी, और पोछा अर्थात धोना अर्थात वो जल काम करेगा। तो ये सारी चीजें आपकी देह को स्वस्थ करने में, आपके इस संक्रमण को, आपकी यूटीआई के संक्रमण को दूर करने में आपकी पूरी सहायता करेंगे। यदि अंक अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों को बताइए, और वीडियो विवरण के वीडियो अवश्य देखिए। यदि आप मुझसे बात करना चाहते हैं, उनमें नंबर मैंने दे रखा है, उनमें से नंबर लेके आप मुझसे बात कर सकते हैं। पर यदि आप मुझसे बात करेंगे तो ये आपने उसका पालन नहीं किया है, तो मैं फिर वही कहूँगी, आप वीडियो विवरण के वीडियो देखिए और उनका पालन करिए, वहीं से आपकी सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।